जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आज है 5 फरवरी और आज के दिन पाकिस्तानी जश्न मनाते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक माहौल है पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडेरिटी डे का, यानी कि कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और ये जो तुम्हारा स्ट्रगल है इसमें तुम अकेले नहीं हो, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश करी कि ये 5 फरवरी को क्यों मनाते हैं। ये 4 फरवरी को मना सकते थे, ये 15 अक्टूबर को मना सकते थे, ये 28 दिसंबर को मना सकते थे। ये 5 फरवरी को क्यों मनाते हैं, इस तारीख की खासियत क्या है, तो मुझे पता नहीं लगा। कोई पाकिस्तानी अगर देख रहा हो तो मुझे बताए कि साहब हाँ ये है। अगर आप देखिए, सुनिए दोस्तों, हर एक डेट के पीछे एक लॉजिक होता है। अब आप मुझे बोलेंगे साहब कि 1990 में काजी हुसैन अहमद ने यह बोला था कि एक कश्मीर सॉलिडारिटी डे होना चाहिए, फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने बोला कि वो 5 फरवरी होगा इसलिए होता है। नो, मेरा सवाल वो नहीं। मेरा सवाल यह है कि 5 को ऐसा क्या हुआ था, 5 ही तारीख को क्यों? काजी हुसैन अहमद ने तो यह बोला कि कश्मीर सॉलिडारिटी डे होना चाहिए। बिल्कुल करिए, आपकी खुशी, लेकिन 5 को क्यों? नवाज शरीफ ने 5 क्यों चुना? कोई भी पाकिस्तानी भाई या बहन सुन रहा हो तो कमेंट्स में लिखे कि 5 को इसलिए, 5 को यह हुआ था, या 5 तारीख का ये सिग्निफिकेंस है। हर एक तारीख का सिग्निफिकेंस होना चाहिए ना। वो क्यों महत्वपूर्ण है 5 तारीख? 4 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 5 क्यों? ये अच्छा। दूसरी चीज है कि दोस्तों, पाकिस्तान में कश्मीर ना एक धंधा है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और हमारे कश्मीर में भी ये टोटल कश्मीर बनेगा ये बहुत बड़ा बिजनेस है। यहां पे बड़े बड़े राजनीतिक परिवार, पॉलिटिकल फैमिलीज इसी धंधे पे खड़े होकर करोड़पति अरबपति बन गए। लंदन वंडन जाते हैं वेकेशन के लिए, मुंबई जाते हैं, ताज होटल का पूरा फ्लोर बुक करके शॉपिंग वॉपिंग, मतलब ये बड़ा इनका मामला रहा है। कन्फ्लिक्ट इकोनॉमी इसको कहते हैं दोस्तों। कन्फ्लिक्ट इकोनॉमी क्या होती है? कन्फ्लिक्ट इकोनॉमी में कहीं पर भी खून खराबा हो, कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो, किसी ना किसी को फायदा होता है उसका। वो हथियार बनाने बेचने वाले हों या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हों जो करवा रही हों, जो भी हो, कन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का फायदा किसी ना किसी को होता है। और ये जो खास कन्फ्लिक्ट इकोनॉमी है दोस्तों, ये तभी पनप पाती है जहां पे कन्फ्लिक्ट हो, जहां पे फसाद हो, जहां पे लड़ाई झगड़ा हो, जहां पे जंगें हो, युद्ध हो, तब। अच्छा, जैसा मैंने बोला कि भारत में कई लोगों ने इसका फायदा उठाया कश्मीर में, नो डाउट। और पाकिस्तान में तो पूरा सिस्टम ही इसी पे चलता है, कश्मीर पे। अगर आप पाकिस्तान की दोस्तों फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, अगर आप पाकिस्तान की जिसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देखेंगे, उसमें कश्मीर और भारत के अलावा कुछ है नहीं ज्यादा। दे आर नॉट वेरी ओरिजिनल पीपल, ज्यादा दिमाग विमाग है, आईक्यू कम है। मैं उनके देखता हूं, इंटरव्यूज देखता हूं उनके फॉर्मर एम्बेसडर्स और फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज के पाकिस्तान के, एंड आई एम शॉक्ड एट द लैक ऑफ इंटेलेक्ट। मतलब कि कोई इतना दिमाग से, यू आर अ फॉरेन सर्विस ऑफिसर भाई, आप भारत के अगर भारत के डिप्लोमेट्स को देखेंगे, आप बोलेंगे यार ये बंदा है क्या है ये? दे आर सो शार्प, सो आर्टिकुलेट, सो नॉलेजेबल। बंदा इंप्रेस हो जाए। पाकिस्तानियों को देखे तो आपके वही गधा छाप, वही मदरसा छाप, वही बेकार। एनीवे दोस्तों, हम धज्जियां उड़ा रहे थे कश्मीर सॉलिडारिटी डे की। तो हर साल लाखों करोड़ों का बजट होगा, लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, कौमी तराने गाएंगे, ये गाएंगे, मैडम नूरजहां के गाने रेडियो पे बजेंगे। ये सब ड्रामा बेवकूफ़ी पाकिस्तान में होगी, लेकिन कश्मीर का क्या? मैं आज ये पूछना चाहता हूं, कश्मीर का क्या? और ये मैं डायरेक्टली बात करना चाहता हूं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है दोस्तों? जो पाकिस्तानी देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं। जिसको आप झूठे तौर पे आजाद कश्मीर बोलते हो ना, वो असल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। वो और गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। मैं उन लोगों से आज कुछ बातें करना चाहता हूं। देखिए साहब, भारत एक सेक्युलर रियासत है। क्या हम परफेक्ट हैं सेक्युलरिज्म में? बिल्कुल नहीं। हम में कई खामियां हैं, कई कमियां हैं, हमारी डेमोक्रेसी में भी कई कमियां हैं, ये मैं मानता हूं, एज एन इंडियन मैं मानता हूं। लेकिन हमारा इंटेंट ठीक है, हमारी नीयत ठीक है। क्या हमसे गलतियां होती हैं? रोज 100, 200, 300 गलतियां होती हैं हमसे रोज, लेकिन हमारी नीयत ठीक है। हर साल वो गलतियां कम होती चली जा रही हैं और आगे चल के हम एक परफेक्ट रियासत बन जाएंगे। वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो पाकिस्तानी हैं, जो वहां के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान के बाशिंदे हैं, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपको 76 साल में मिला क्या? आप सिर्फ ये बता दीजिए कि साहब हमें ये मिला। आपको मिला क्या पाकिस्तान की रियासत में? क्योंकि आज अगर कश्मीर सॉलिडारिटी डे है तो आज बात कर लेते हैं, खुल के बात कर लेते हैं, आपको मिला क्या?
आपके बच्चों को क्या मिला? क्या आपके माँ बाप को दवाई मिली? क्या आपके बच्चों को एजुकेशन मिला? क्या आपको नौकरियां मिली? क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिली? आपको यह बताया गया कि मजहब सब कुछ है। अगर मजहब सब कुछ है और ऐसा देश, ऐसा मुल्क पाकिस्तान जहां पे 97% लोग मुसलमान हैं, तो फिर वो मुसलमान सड़क पे क्यों हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो मुसलमान सड़क पे क्यों हैं? वो बलूचिस्तान पे सड़क पे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा पे सड़क पे हैं, वो पंजाब पे सड़क पे हैं, वो सिंध में सड़क पे हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सड़क पे हैं, वो गिलगित बाल्टिस्तान में सड़क पे हैं। क्यों सड़क पे हैं? और भाई ते असी भी मुसलमान ते तुसी भी मुसलमान, प्रॉब्लम सॉल्व। दोस्तों, जब हर एक सवाल का जवाब यही है कि आपका और हमारा मजहब एक है और असी भी मुसलमान ते तुसी भी मुसलमान, फिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मैं ये नहीं समझ पा रहा। ये प्रॉब्लम है क्या? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम है क्या। रिलीजन किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है, किसी भी परेशानी का हल मजहब नहीं है। आपको मजहब वाले कुछ भी बोल दें, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि उसका हल निकले, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप अपनी जान लगा दो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, लेकिन जान तो आपको लगानी पड़ेगी। और पाकिस्तानियों ने कभी जान लगाई नहीं। आपके पास है क्या? मैं पूछना चाहता हूं पीओके वाले जो हैं हमारे भाई बहन, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। लोग कहते हैं मेजर बड़ा कड़वा बोलता। हाँ, मैं कड़वा बोलता हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। मेजर जानबूझ के कोई गलत बात नहीं बोलता, ठीक है? अब एक बात बताओ, मिला क्या? कोई एयरपोर्ट है आपका, कोई ढंग का रेलवे स्टेशन है, ढंग का बस स्टैंड है, ढंग का अस्पताल है, ढंग का स्कूल है, ढंग की यूनिवर्सिटी है, ढंग की रोडें हैं, ढंग का इंटरनेट है, ढंग का रोजगार है। आटा कितने रुपए किलो है वहां पे? बताइए, कितने रुपए किलो है आटा? बिजली कितने रुपए यूनिट है आपके यहाँ? कितने यूनिट आपको मुफ्त मिलती है या फिर सस्ते रेट पे मिलती है? चलो मुफ्त ना भी मिले, सस्ते रेट पे मिलती है। आप बताइए, पिछली बार इंतखाबात कब हुए थे? कब हुए थे? और कितने साफ, कितने सीधे हुए थे? खैर, आपके यहां इंतखाबात सीधे क्या होंगे, चुनाव आपके यहां सीधे क्या होंगे, पूरे पाकिस्तान में सीधे। अब देखो, मैं आपको बताता हूं, जब पाकिस्तान में सीधे नहीं होते तो वहां पे क्या होंगे सीधे। एनीवे, फॉरगेट अबाउट इट। इमरान खान और उसकी बीवी को जेल में डाल दिया। यह पाकिस्तान के साथ बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये अपने आप को सोचते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन मुसलमान, और हैं सबसे घटिया, सबसे मुनाफिक पाकिस्तानी। लेकिन बात ऐसी करेंगे जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया। इमरान खान और उसकी बीवी को डाल दिया जेल में कि साहब इद्दत का समय। ये व्हाट इज दिस इद्दत यार? ये है क्या? ये दो लोग हैं, एडल्ट हैं, उन्होंने शादी कर दी, कहानी खत्म करो। तुमने क्यों उसको जेल में डाला? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर जेल से बाहर होगा वो चुनाव जीत जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, फिर सबकी वाट लगाएगा, इसलिए तुमने उसको झूठे झूठे केसों में। चलो ठीक है, मैं कहता हूं उसने तोशाखाना में चोरी करी। चलो आप कहते हो ना, मैं मानता हूं तोशाखाना में चोरी करी। तुम तो इस्लामिक रिपब्लिक को हाथ काटो उसके। शरिया चाहिए तुम्हें? ये क्यों पाकिस्तान में अभी ड्रामा कर रहा है टीएलपी वाले, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये साद रिजवी, ये क्या नाटक है इसका? क्या ड्रामा है इसका? यही तो कह रहा है शरिया शरिया शरिया, तो करो ना शरिया लागू। और फिर तो अफगानिस्तान तुम्हारे दोस्त होने चाहिए, क्योंकि वहां पे अफगानिस्तान में तो शरिया लागू है, वहां पे तालिबान है। काटो हाथ। तुम्हारे जितने भी चोर जर्नल हैं, उनके हाथ तो काटो। भाई साहब, मैं बता रहा हूं, तुम लोग मुनाफिक हो। और भारत में भी ऐसे बड़े लोग हैं जो कि मुनाफिक हैं, मैं उनकी क्लास अलग से लूंगा। इनको भारत में भी कुछ ऐसे हैं, शरिया शरिया लो शरिया। मैं तो कह रहा हूं भारत में भी जिसका जो कानून है मजहब का, आप करो ना, आप करो। सारे मुस्लिम्स के पास शरिया के एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि शरिया कानून लागू हो। और मैं कहता हूं पाकिस्तान, आप रास्ता दिखाओ। आप अकेले मुस्लिम मुमालिक हो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आप अपने आप को लीडर मानते हो, आप कहते हो इस्लाम एक किला है जिसके मुहाफिज हम। ठीक है, डन, अंडरस्टूड, वेरी गुड। आप करो, पाकिस्तान में शरिया लागू करो। काटो हाथ नवाज शरीफ के। शरिया कानून यही कहता ना, जो गलत चीज देखता, पूरा पाकिस्तान में टुंडे टुंडे होंगे। पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम, किसी का एक हाथ नहीं, किसी के दोनों नहीं। शरिया तो यही कहता है, जो चोरी करे उसके हाथ काटो, जो चोरी करके भागे उसके हाथ और पैर काटो, जो झूठी गवाही दे उसकी जबान काटो, जो गलत देखे और फिर खड़ा ना हो उसके खिलाफ, जो किसी का हक मार रहा हो उस चीज को देखे और फिर उसके खिलाफ ना खड़ा हो और गलत चीज के खिलाफ आवाज ना उठाए, उसकी आंखें बेकार हैं, उसकी आंखें फोड़ो। करो। पूरा का पूरा पाकिस्तान ना बेडरूम से बाथरूम नहीं जा पाएगा। शरिया करो, करो शरिया। मैं तो चाहता हूं शरिया हो,
यहां पे भी भारत में कुछ लोग हैं जो मांग रहे हैं, राइट, कि हमारा तो ये होना चाहिए, हमारा तो शरिया होना चाहिए। उसमें कई सारे लोग भी अपने लीडर हैं, मुस्लिम लीडर। ये कभी मुसलमान बच्चों को ये नहीं सिखाते कि बेटा तुम पढ़ लो, पढ़ ले के डॉक्टर में शरिया नाफिज होना चाहिए, शरिया नाफिज होना चाहिए, शरिया नाफिज होना चाहिए। ठीक है, शरिया नाफिज होगा तो फिर पता है क्या होगा? अगर सतीश चोरी करता है तो सतीश जाएगा 6 महीने के लिए जेल, सतीश जाएगा 6 महीने के लिए जेल। सुलेमान चोरी करता है, उसके दोनों हाथ कटेंगे। मंजूर है? बोलो, मैं तैयार हूं। आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, आई एम अ प्राउड हिंदू। मैं कहता हूं शरिया नाफिज करो, कर लो। करोगे नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में मुनाफिक बैठे हैं, पाकिस्तान में सब के सब चोर चक्के बैठे हैं वहां पे, इनके सारे लीडर जो बार बार बीच में कुछ ना कुछ। ये कश्मीर सॉलिडेरिटी डे क्या करा तुमने कश्मीर में? कश्मीर के लिए तुमने क्या कर दिया? तुम बात बताओ। तुम इंडियन कश्मीरियों के लिए तुम बहुत टसुए बहाते हो, बोलते हो वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तुमने क्या करा अपने कश्मीरियों के लिए? बताओ, जिस पे अवैध कब्जा है तुम्हारा, क्या करा तुमने? एक बात बताओ, तुमने एक चीज उनको दी है? क्या फैसिलिटी दी है? क्या पॉलिसी है तुम्हारी कश्मीर की? तुमने दिया क्या उनको? ये तो समझाओ मुझे यार। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इला, सब झूठ, सब फ्रॉड, सब 420, सब दोगलापन। ये हाल है तुम्हारे, ये औकात है तुम्हारी। 370-35 से खारिज कर दिया, हटा दिया, कुछ नहीं कर पाए, वहां पे मुंह फाड़ गया। ऐसे करके देख रहे हो, मुंह फाड़ के। नहीं हिम्मत है तो करो ना, फिर कुछ करो। गजवाए हिंद करेंगे हम तो, घोड़े पे आएंगे, तलवार निकाल के अटैक। किसने बोला है यार? हाथों में मेहंदी लगी तुम्हारे, करो अटैक। कुछ नहीं है, तुम लोग चोर चक्के हो, तुम्हारे लीडर चोर चक्के हैं, कश्मीर के नाम पे पैसे खाते। तुम्हारा मौलाना डीजल, क्या नाम है उसका, फजलुर रहमान, मोटा गेंडा, जंगली सुअर, 150 किलो का, वो क्या करता है? वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था। क्या कर लिया उसने? बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी एसयूवी, बड़ी बड़ी फैसिलिटी, प्रोटोकॉल, आगे सिक्योरिटी, पीछे सिक्योरिटी। क्या करा कश्मीर के बारे में बताओ? एक यार तुम सुनो, एक ढंग की सड़क तो बनानी तुम्हें कश्मीर में। जिस कश्मीर पे तुम्हारा अवैध कब्जा है, इलीगल ऑक्यूपेशन है तुम्हारा, उसमें तुमने एक ढंग की सड़क नहीं बनाई, एक ढंग का उधर अस्पताल नहीं है। औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिनके बच्चा होने वाला, तो डिलीवरी में वो बेचारी सड़क पर मर जाती हैं, बच्चा भी मर जाता है, औरत भी मर जाती है अस्पताल पहुंचते पहुंचते, क्योंकि 3 घंटा दूर अस्पताल, 4 घंटा दूर अस्पताल। ये तुम्हारे हाल है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन है, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के ऊपर मैं पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, और एज एन इंडियन मेरे दिल की दुआ है, आई एम नॉट बीइंग सरकास्टिक, मैं दिल से, मेरी दुआ है कि कश्मीर आपके लिए सबसे अहम मुद्दा, जो आपको झूठ बोल के गया है, वो व्हाट वाज द नेम, ड्रैकुला, ड्रैकुला का नाम क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना, ड्रैकुला मोहम्मद अली जिन्ना जो है, ये जो आपको बोल कर गया था कि आपकी जगलर वेन है, ठीक है ना, बोल कर गया था ना आपको जगलर वेन, क्या आप कहते हो कि शाहरग है। मैं चाहता हूं कि आप इसी जुनून के साथ कश्मीर का हवाला देते रहें, कश्मीर के बारे में बोलते रहें, यूनाइटेड नेशंस में हर जगह चीख चीख के बोलते रहें, क्योंकि जितना आप कश्मीर कश्मीर करेंगे, लोग उतना आपको टेररिस्ट समझेंगे, उतना आपके पीछे ऊपर ये एफएटीएफ लगेगा और आपके मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। भारत को करने की कुछ जरूरत नहीं है, भारत को एक चीज करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद अपने मुल्क में आग लगाओगे। गुड, बोलो मेरे साथ एक बार, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बोलो पाकिस्तानियों, तुमसे बोल रहा हूं। हाँ, कराची में चाचा चाय पी रहे हो, चाय नीचे रखो, चाय नीचे रखो, हाथ ऊपर उठाओ, बोलो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चाचा बोलो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर हड्डी है, तुम्हारे हलक में फंस गई है, अब ना तुमसे उगलते बनती ना निगलते बनती। वेरी गुड, और बोलो कश्मीर के नारे लगाओ, वेरी गुड। और 5 फरवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, ठीक है, लगे रहो बेटा।